हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर तुषार सरदाना है। आई एम एन आई सर्जन एट सरदाना आई इंस्टीट्यूट, राजौरी गार्डन। सो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग कॉमन आई इन्फेक्शंस जो देखी जाती हैं ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। सो मानसून सीज़न के दौरान आई के कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पर इन्फेक्शंस होना बहुत कॉमन होता है, जैसे कि हमारी आई लिड्स, आई का वाइट वाला पार्ट जिसे कहते हैं कंजंक्टिवा, या कि ब्लैक वाला पार्ट जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। सो आई लिड में जो कॉमन इन्फेक्शन होती हैं कि जैसे बॉयल्स हो जाते हैं, जिसे कहते हैं स्टाई हो जाती है, बिकॉज आई में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। उसके ग्लैंड्स का आउटलेट अगर ब्लॉक हो जाए बिकॉज ऑफ एनी थिंग, बिकॉज ऑफ डस्ट, बिकॉज ऑफ रिपीटेड टचिंग ऑफ योर आइज़, तो उसमें ग्लैंड में पस एक्यूमुलेट हो जाती है विच कैन गिव राइज टू एन इन्फेक्शन कॉल्ड स्टाई। कंजंक्टिवा जो वाइट पार्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है विच इज़ कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस। सो कंजंक्टिवाइटिस इज़ नथिंग बट द पिंक आई। इसमें आई में डिस्चार्ज आने शुरू हो जाता है, इरिटेशन होने शुरू हो जाती है, पानी बहने शुरू हो जाता है। एंड सेकेंडली दिस इज़ कंटेजियस ऑल्सो। किसी की एक आंख में अगर कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है तो दूसरी आंख में भी होने के बहुत चांसेस होते हैं। थर्डली जो इन्फेक्शंस कॉमन होती हैं वो होती हैं कॉर्निया की, विच इज़ द ब्लैक पोर्शन। ऑल्दो इट्स नॉट ब्लैक, इट्स अ ट्रांसपेरेंट पोर्शन, बट इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द आइरिस। सो एनीवेज द कॉर्निया में जो इन्फेक्शन होती है दे आर कॉल्ड कॉर्नियल अल्सर्स। नाउ दीज कॉर्नियल अल्सर्स कुछ ऐसी टाइप की इन्फेक्शन होती हैं विच हैव टू बी टेकन वेरी सीरियसली। सो फर्स्टली हम इससे कैसे बच सकते हैं? आई लिड के इन्फेक्शन से बच सकते हैं अगर हम उनको अच्छे से क्लीन रखें, बार बार अपने गंदे हाथ ना लगाएं, आंख को रब ना करें, ये सब मेथड्स होते हैं। और सेकेंडली अगर किसी को डायबिटीज़ है तो शुगर अच्छे से कंट्रोल में रहनी चाहिए। कंजंक्टिवाइटिस यूजुअली होता है किसी का कोई सरफेस हमने टच करा जहाँ पर ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, हमने उसी हाथ से अपनी आंख को टच कर दिया, इसलिए हमें कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजंक्टिवाइटिस दूसरे की आंख रेड आई को देखने से नहीं होता, ये एक मिथ है। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से ही होता है एंड इट इज़ वेरी कंटेजियस। सो अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस है घर में, सो उसके टॉवल्स, पर्सनल टॉयलेटरीज एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी लिटिल सेपरेट, सबसे अलग रखना ज़रूरी है ताकि घर में और दूसरों का ना हो जाए। और अगर ऑलरेडी किसी को एक आंख में हो गया तो दूसरी आई को भी अच्छे से प्रिवेंट करना ज़रूरी है बाय नॉट टचिंग द अफेक्टेड आई और द अदर आई एट ऑल। जो कॉर्नियल अल्सर्स होते हैं जो ब्लैक पोर्शन में होते हैं वो होते हैं अगर सपोज़ कॉर्निया में किसी को छिल जाए या कोई चोट लग जाए और हम ध्यान ना दें और पानी लगा लें। So that is a very common cause for a corneal ulcers happening. If something like that is happening, you have to rush to your doctor immediately. डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है और उसका ट्रीटमेंट करवाना है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को होने से? जब एक बार हमें मान लीजिए कंजंक्टिवाइटिस हो गया, कंजंक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए वी हैव टू गो टू द डॉक्टर। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिससे यूजली 1 to 2 वीक्स लगते हैं और हील अप हो जाता है। अगर आपको हमारी ये आई केयर टिप्स पसंद आएँ, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन। थैंक यू।